हेलो गाइस, वेलकम टू लो स्पेक ब्लेंडर्स। एंड आज हम सीखेंगे ब्लेंडर में डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्शन फिजिक्स बिगिनर्स के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले डिफ़ॉल्ट क्यूब डिलीट कर देते हैं। इसमें मैं एक प्लेन ऐड करूँगा जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के बेस के जैसे काम करेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं एस से। अब इस कैमरा और लाइट को डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक कोन ऐड कर रहा हूँ जो कि मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसको मैं डिस्ट्रॉय करूँगा। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इसको मैं प्लेन के एकदम ऊपर बैठा रहा हूँ, एग्जैक्ट वहाँ पे। अब इसमें हम क्रीजेस डालेंगे। क्रीजेस हम इस अनोटेट पेंसिल से डालेंगे। इसके ऑप्शंस में मैं सरफेस सिलेक्ट करूँगा, तो ये सिर्फ सरफेस पे चलेगी, हवा में नहीं। तो मैं इस कोन पे इस पेंसिल से क्रीजेस बनाऊँगा। एंड वो क्रीजेस बाद में इसके क्रैक्स बनेंगे, यानी कि वो उन्हीं पीसेज में टूट जाएगा। तो मैं प्लेन को यहाँ से हाइड कर देता हूँ एंड जल्दी से मैं इसमें क्रीजेस डाल देता हूँ। तो ये मुझे ठीक लग रहा है। अब इसमें क्रीज डालने के लिए हम एक एड ऑन डालेंगे, तो एडिट में जाकर प्रेफरेंसेस में जाएंगे। अब एड ऑन्स में मैं टाइप कर रहा हूँ सेल। अब सेल फ्रैक्चर एड ऑन को सिलेक्ट करके मैं इसको बंद कर देता हूँ, विंडो को। अब यहाँ पे F3 दबा के अगर मैं सेल टाइप करूँ तो यहाँ पे सेल फ्रैक्चर एड ऑन आता है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को पेंसिल के मार्क पे क्रीज डालनी है, तो मुझे अनोटेशन पेंसिल पे क्लिक करना होगा। एंड देन मैं यहाँ पे 100 को 200 कर रहा हूँ, सोर्स लिमिट को 200, मतलब 200 पीसीज में ये बटेगा। रिकर्शन लेवल बढ़ाते हैं जिससे कि ये पीसेस थोड़े और फिजिक्स में एक्यूरेट रहेंगे। मैं इस कलेक्शन को नाम दे रहा हूँ पीस, क्योंकि कलेक्शन को नाम देना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। एक कलेक्शन बन जाता है इससे। अब ओके पे क्लिक करने से ये कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। अब ये कैलकुलेट हो रहा है। ओके, सो कैलकुलेशन हो चुका है। एंड अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक हमारा जो पुराना कोन है वो भी है और जो नए पीसेस है वो भी है। तो पुराने कोन को हाइड कर देते हैं। तो अब ये वो ब्लर ब्लर नहीं दिख रहा है। अब इस अनोटेशन को हटा देते हैं, पेंसिल मार्क को। उसके लिए यहाँ से पेंसिल सेलेक्ट करके नोट में जाके इस माइनस बटन पर क्लिक करना है। सो ये आ गए हमारे क्रीजेस और ये बट गया है बहुत सारे टुकड़ों में। बट अगर मैं यहाँ से प्ले बटन पे क्लिक करूँ तो होता कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इसमें फिजिक्स अभी दिया नहीं है एक्चुअल में। तो इसको फिजिक्स देने से पहले अगर हम इस कोन को सिलेक्ट करें और एन दबाएं और आइटम्स में जाके चेक करें इसका साइज़, तो डायमेंशन में एक्स वाई और जेड एक्सिस में आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा है, 2 मीटर बाय 2 मीटर बाय 2 मीटर का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। बड़े ऑब्जेक्ट में फिजिक्स अलग लगता है जो छोटे ऑब्जेक्ट में अलग लगेगा। अब इसके किसी भी एक पीस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। एंड यहाँ पर रिजिड बॉडी पे क्लिक करते हैं, इसको रिजिड बॉडी फिजिक्स देंगे। टाइप एक्टिव रखेंगे क्योंकि इसे हमें मूव कराना है। इसका मास मैं 1 किलो ही रख रहा हूँ। और इसका फ्रिक्शन मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे ही स्लाइड होते हुए गिरे, थोड़ा फ्रिक्शन से गिरे। एंड अगर मैं इसे अब प्ले करूँ तो ये गिरता है नीचे। अब हम इन सारे पीसेस पे ही फिजिक्स लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस कलेक्शन को जिसका नाम पीसेस है उसे राइट क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो अब सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। एंड देन अब मैं ऑब्जेक्ट्स पे अब मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाऊँगा, रिजिड बॉडी, एंड देन कॉपी फ्रॉम एक्टिव। तो इस ऑब्जेक्ट का जो भी फिजिक्स है वो सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉपी हो गया है। एंड अब अगर मैं इसे प्ले करूँ तो ये सीधे नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमारे प्लेन पे कोई फिजिक्स है नहीं अभी, तो वो सीधे नीचे गिरेगा।
अब मैं इस प्लेन को भी फिजिक्स दे देता हूँ, तो इस पर क्लिक करके रिजिड बॉडी, एंड देन एक्टिव से पैसिव करेंगे इसको, क्योंकि इसे हमें मूव नहीं कराना है। एंड देन इसका फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। एंड देन मैं बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे रख रहा हूँ ऐसे ही, और अब मैं प्ले करूँ तो ये कोन सीधे इस पर गिरता है और शैटर हो जाता है। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि जो भी पीसेस है, इतने सारे पीसेस बड़े और छोटे, सब में एक ही टाइप का फिजिक्स लगा हुआ है। हमें इनको इनके साइज़ के हिसाब से अलग अलग फिजिक्स देना होगा, बड़े वाले पार्ट्स को उनके वेट के हिसाब से, छोटे वाले पार्ट्स को उनके वेट के हिसाब से। तो इसके लिए मैं फिर से पीसेस पर राइट क्लिक करूँगा एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाऊँगा, रिजिड बॉडी और कैलकुलेट मास। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आयरन पे क्लिक करूँगा, तो इससे क्या हुआ कि ये जितने भी पीसेस है वो आयरन के जैसे बिहेव करेंगे अब गिरते टाइम। एंड मैं इस प्लेन का फ्रिक्शन बढ़ा रहा हूँ थोड़ा। एंड अगर मैं इसे प्ले करूँ तो ये सारी की सारी आयरन की प्रॉपर्टीज से नीचे गिर रही हैं। आप वहाँ पे आइस या कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वुड या ब्रिक, कुछ भी। अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं जिससे इसका कोलिजन कराएंगे। तो एक कोन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं एंड इसको रोटेट कर देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं की फ्रेम 0 पे आई दबा के इसकी लोकेशन की फ्रेम लूँगा। आई दबा के मैंने लोकेशन पे क्लिक किया है, एंड यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि वो कौन एकदम सही सलामत कौन से पीस पे है। मैं इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करके वहाँ पे भी इसका की फ्रेम ले लूँगा। तो इसको सिलेक्ट करके आई दबा के लोकेशन, एंड अब अगर मैं इसको प्ले करूँ शुरुआत से, तो कुछ नहीं होता क्योंकि मैंने अभी इसको फिजिक्स नहीं दिया। तो इसको सिलेक्ट करके रिजिड बॉडी फिजिक्स, एंड देन एक्टिव रहने देंगे उसको, एंड यहाँ पे एनिमेटेड पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने इसको एनिमेट किया है अभी। एंड अगर आप इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट चाहते हैं इसका, तो इसका मास बढ़ा सकते हैं, बट मैं 1 किलो ही रख रहा हूँ। एंड अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये इसको शूट करके इसको डिस्ट्रक्ट करता है। तो गाइज़, ये था एक शॉर्ट ट्यूटोरियल कि कैसे आप ब्लेंडर में डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।